अखिलेश जी ने कहा, इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पुलिस की सुरक्षा कड़ी की गई है। कई थानों की फोर्स सपा कार्यालय पर तैनात की गई है। सपा नेता मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद सपा कार्यकर्ताओं के संभावित प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हुए। पिछली बार जब मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई थी तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय पहुंच गए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस गिरफ्तारी को लेकर क्या कहा, आप सुनिए। कल रात से ही मुझे जानकारी मिली कि आपके सोशल मीडिया जो नहीं चला रहा है आजकल, उससे काम छीन लिया था उसी समय जब मैं खुद गया था। उसके बाद उसे नई जिम्मेदारी दी गई थी। नई जिम्मेदारी ये दी गई कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए व्यापार सभा के मनीष जगन अग्रवाल, और पार्टी की तरफ से जो नाकामी है सरकार की और जो व्यापारियों के सामने संकट और परेशानी है उसको उजागर करें। तो अगर उनका पेज आप देखोगे तो वो व्यापारियों को लेकर के ही अपनी बात रख रहे हैं कि कहां व्यापारियों के साथ ये सरकार भेदभाव कर रही है, कहां व्यापारियों को ये बुला रहे इन्वेस्टमेंट के लिए और उनका कोई सम्मान नहीं हो रहा है। जीएसटी को लेकर के व्यापारी चिंतित है। जब तक वो जीएसटी को समझ पाता है व्यापारी, तब तक सरकार उस जीएसटी को लेने का तरीका बदल देती है। और जीएसटी की वजह से और सरकार की मुनाफाखोरी की वजह से और सरकार के जो इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से हमें और आपको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप तीनों चीजों का हिसाब किताब लगाएंगे, जीएसटी जिस तरीके से लागू हो रही है, दूसरा जो उनकी मुनाफाखोरी पॉलिसी है, तीसरा इलेक्टोरल बॉन्ड, इन तीनों चीजों का अगर आप हिसाब किताब लगाओगे तो आप पाएंगे इसी की वजह से महंगाई बढ़ रही है। इन सवालों को लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापार सभा के उठा रहे थे, लेकिन पता नहीं सरकार को क्या परेशानी है हमारे समाजवादी मीडिया सेल से। और ये पहली बार नहीं हुआ है, पिछली बार भी हुआ था जब हम लोगों को जाना पड़ा था पुलिस भवन में। ये बीजेपी के लोग पूरी पुलिस को बीजेपी का बना दिया है। मैं तो पुलिस से कहूंगा कि तुम वर्दी छोड़ो, वर्दी छोड़ो। समाजवादियों की जो कभी कभी टोपी के बारे में बुला भरा कहते थे, बीजेपी के लोग भी टोपी पहनने लगे हैं। तो वो टोपी लगा करके आप थाने में बैठिए। कमिश्नर वाली प्रणाली का सबसे बड़ा फेलियर आपने अगर कहीं देखा है तो प्रयागराज में देखा है। क्या ये देश और दुनिया में जो बदनामी हुई उत्तर प्रदेश की, क्या भूल सकता है कोई? दुनिया का रिकॉर्ड बनाया है 300 किलोमीटर का जाम। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगे थे जाम खुलवाने के लिए। लोग दर्शन करने गए, श्रद्धालु जो पहुंचे मंदिरों में जान चली गई, धक्का मुक्की, कितनी परेशानी हुई है महिलाओं को, बच्चों को जो गए साथ। कहीं वॉशरूम नहीं थे, कहीं पीने की जगह नहीं थी, कहीं खाने पीने का इंतजाम नहीं था। ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। इस आयोजन ने इनके विकसित भारत की और जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे थे उसकी पोल खोल दी है। और जो पोल खोलने से डर रहे हैं वही मीडिया सेल पे अटैक कर रहे हैं। और जिस समय पुलिस भवन में हम लोग गए थे एक बहुत सीनियर वरिष्ठ अधिकारी से, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी लगातार सरकार से संपर्क में था, समझौता यह किया था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल टीम, भारतीय जनता पार्टी के जो मीडिया सेल देखते हैं, जो फाइनेंशियली उनको सपोर्ट पहुंचाते हैं, लाखों रुपया उनको मिलता है प्रति महीना, वो गलत भाषा या किसी की छवि नहीं बिगाड़ेंगे। वो अपने में सुधार लाएंगे तो समाजवादी पार्टी के लोग भी अपने अंदर सुधार लाएंगे। बीजेपी के लोग अगर गलत शब्द इस्तेमाल करेंगे तो समाजवादी पार्टी के लोग भी उसी तरह का जवाब उनको देंगे। और समझौता यह हुआ था कि बीजेपी का एक भी आदमी सोशल मीडिया पर व्यवहार खराब नहीं करेगा, और अगर हम सूचना देंगे तो उस पर एफआईआर दर्ज होगी। हम लोगों ने जितनी भी एफआईआर लिखाई हैं, एक पर भी इस सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं फिर दोहराता हूं
कि समाजवादी पार्टी ने जो जो शिकायतें की हैं, एक पे भी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। और भारतीय जनता पार्टी के पेड लोग लगातार समाजवादी पार्टी के लोग नेताओं के बारे में व्यवहार खराब करते हैं, भाषा का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये सरकार आवाज दबाना चाहती है। हमारे पत्रकार साथी भी जानते होंगे कि उनको कितनी डांट पड़ती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार की शाम पुलिस ने समाजवादी व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उन्हें उनके घर से गिरफ्तार किया। इस पर सपा में आक्रोश है। सपा के आधिकारिक एक्स हैंडल के अकाउंट से पोस्ट करके ये जानकारी दी गई थी। आज की सुबह लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में नेताओं की चहलकदमी शुरू हो गई थी। सपा कार्यकर्ताओं द्वारा संभावित विरोध प्रदर्शन को लेकर सुबह सपा कार्यालय और पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के आवास के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कई थानों के पुलिसकर्मियों को सपा कार्यालय के पास तैनात किया गया है। इलाके में बैरिकेड्स लगाए गए हैं।